ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। मेरा एक दोस्त था उस टाइम पे जो मेरे कॉलेज के साथ कॉलोनी में भी रहता था, जिसकी अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी। मेरे दोस्त का नाम महेश था और उसकी पत्नी का नाम माधुरी था। हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, इस कारण हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। मुझे महेश की पत्नी माधुरी भी अच्छे से जानती थी, इस कारण हमेशा एक दूसरे मिलना हो जाया करता था। मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि माधुरी भी मुझे मन ही मन चाहती है। मेरे दोस्त को ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, इसकी खुशी में वो घर पे एक छोटी सी पार्टी रखता है और मुझे भी इनवाइट किया जाता है। मैं गया तो देखा बहुत से लोग आए हुए हैं और माधुरी और महेश मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। माधुरी मेरे पास आती है तो मैं उसको देख के पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी मेरे नजर उसकी सीने की ओर पड़ती है, मानो उसके गुब्बारे बाहर आने को मचल रहे हो। ये देख के मेरे पैंट के अंदर तूफान सा मच गया। तभी केक काटने का भुलावा आ जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोगों मदिरा सेवन की और महेश को भी बहुत पिला दी, जिस कारण उसको होश रहा ही नहीं। ठीक आधी रात को पार्टी खत्म होती है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। मैं निकलने वाला था कि माधुरी पीछे से आवाज आती है कि महेश उसके रूम तक छोड़ने में उसकी हेल्प करूं। मैं महेश को बेड पे लिटा के निकलने वाला था कि माधुरी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया मुझे और जाने से रोकती है। मैं तो मन ही मन पहले से ये चाहता था कि एक रात माधुरी के साथ बिताने को मिले। वो मुझे गेस्ट रूम में ले जाती है और बेड पे धक्का मार के मेरे ऊपर भूखी शेरनी को तरह ऊपर चढ़ जाती है, जैसे मुझे आज वो खा ही जाएगी। कुछ ही पल में उसने मेरे कपड़े निकाल दिए और हम दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उसकी प्यास बुझा के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो बहुत खुश थी। मैं महेश के उठने से पहले अपने घर चला गया ताकि किसी को पता ना लगे। वो इस खुशी को अच्छे सेलिब्रेट करने के अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है और माधुरी ये सुन के बहुत खुश होती है। घूम के वापस आने के बाद से मेरी माधुरी से फोन पे बहुत बातें होने लगी और जब भी महेश घर पे नहीं होता या शहर से बाहर जाता तो माधुरी और मैं बहुत मजे करते। अब माधुरी का मेरे साथ सोए बिना मन ही नहीं लगता और महेश के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इन सब बातों से महेश को शक होने लगता है कि कहीं मेरे और माधुरी के बीच कुछ तो नहीं चल रहा है। अब उसके दिमाग में बस एक बात चल रही है कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है। एक दिन वो शहर से बाहर किसी काम से जाने की बोले घर से निकल जाता है। उसके जाते ही माधुरी मुझे कॉल करके घर आने को बोलती है तो मैं रात में माधुरी से मिलने को लेके बहुत खुश था। जैसे ही रात होती है मैं मिलने पूछ जाता हूँ और खाना खा के एंजॉय करने लगे। इतने में महेश घर पूछ जाता है और हमें बिस्तर में बिना कपड़ों के देख के आग बबूला हो जाता है और कुछ दिनों तक बाद महेश उसको तलाक दे देता है और माधुरी मेरे साथ रहने आती है। परंतु हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चलने लगे और मुझे लगा जो अपने पति की नहीं हुए और मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। कुछ टाइम बाद मेरा भी ब्रेकअप हो गया।